सभी मंत्र जो है वह किलित है। किलित का तात्पर्य क्या है? आप जितने भी मंत्र की बात करें, चाहे आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की बात करिए, या फिर जो है आप नरवा किसी अन्य मंत्र की बात करिए, शिव मंत्र की बात करिए, वैष्णव मंत्र की बात करिए, ये जितने भी मंत्र हैं इनकी शक्ति को भगवान शिव ने बांध दिया। क्यों बांध दिया? अब इसका भी कारण जानते हैं। भगवान शिव ने देखा कि मंत्र की शक्ति का दुरुपयोग होना प्रारंभ हो गया। मंत्र की शक्ति का दुरुपयोग इस तरीके से किया जा रहा है कि निर्दोष व्यक्ति को भी दंड दिया जा रहा है, उसे सताने का कार्य किया जा रहा है। तो जब इस तरह की बात परमपिता परमेश्वर ने देखा तो उन्होंने अपने दिव्य योग से जितने भी मंत्र हैं उन्हें किलित कर दिया। और जैसे ही मंत्र को उन्होंने किलित किया तो चारों तरफ एक हाहाकार मच गया। देवऋषि नारद ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जब आप मंत्र को किलित कर देंगे, जब मंत्र को किलित कर देंगे तो फिर मंत्र का प्रभाव तो समाप्त हो जाएगा। आने वाले समय में भक्ति के मार्ग पर कोई नहीं जाना पसंद करेगा। आने वाले समय में यज्ञ इत्यादि कैसे होंगे? और जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक यह विश्व पोषित कैसे हो? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहे कि हे नारद, तुमने जो प्रश्न किया है वास्तव में बहुत ही उत्तम प्रश्न। मैंने मंत्र को किलित किया है, मंत्र की शक्ति को नहीं बांधा। और यह मंत्र की शक्ति तभी खुलेगी, तभी अपना प्रभाव दिखाएगी जब इसे जपने वाला व्यक्ति प्रथम अपने आप को सिद्ध करे और द्वितीय मंत्र को सिद्ध करे। यह दो ऐसे तरीके हैं कि मंत्र का जो कीलन है, जो बंधन है, वह स्वतः ही खुल जाएगा। इस बात को सुनकर नारद जी की चिंता कुछ कम हुई, परंतु नारद जी मानने वाले कहां। उन्होंने कहा, प्रभु अभी आपने कहा कि अपने आप को सिद्ध करना, तो अपने आप को कोई व्यक्ति कैसे सिद्ध कर सकता? तो भगवान शिव ने कहा कि नारद, जितना तुम भोले बनते हो उतने हो नहीं। सब कुछ हम ही से जानना चाहते हो, सब कुछ हम ही से पूछना चाहते हो। देवऋषि नारद मुस्कुराए, कहे, प्रभु जब तक आप अपने मुख से सारी बात न कह ले तो मुझे संतोष नहीं होता है, मुझे वह आत्म सुख नहीं मिल पाता। भगवान शिव ने कहना प्रारंभ किया कि जो मैंने कहा कि जो मंत्र की शक्ति को मैंने किलित किया है, यह किलन तभी खुलेगा, यह बंधन तभी खुलेगा जब इसे जप करने वाला व्यक्ति सिद्ध हो जाए। और सिद्ध करने का मतलब क्या है? सिद्ध करने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इसे जपने जा रहा है, सबसे पहले मंत्र जपने से पहले उसे कम से कम अपनी 5 बुराइयों को त्याग करना होगा। और जब अपने वह 5 बुराइयों को त्याग करेगा तो धीरे धीरे वह सिद्ध होता चला जाएगा। अब शरीर भी 5 तत्वों से बना है। अब 5 बुराइयों की संज्ञा जो है परमपिता परमेश्वर भगवान शिव ने जो दिया वह उन तत्वों से दिया कि आपके अंदर बुराई है। अगर आपके पास क्रोध है तो फिर मंत्र कभी भी उसका बंधन खुलेगा नहीं। अगर आपके पास द्वेष की भावना है तब भी वो उस मंत्र का किलन खुलेगा नहीं। अब इसे सिद्ध करना होगा। सबसे पहले आपको विजय प्राप्त करनी होगी। किस पर? क्रोध पर। अब जब क्रोध पर विजय प्राप्त करोगे तो न्याय की क्षमता, क्या सही है क्या गलत है, समझ जाओगे। कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी, कभी कोई निर्दोष सताया नहीं जाएगा। भगवान शिव ने इस तरह से देवऋषि नारद को सारी बात बताई और उसी समय से ये जितने भी मंत्र हैं वह सब किलित हैं। और उस मंत्र को अगर आप चाहते हैं कि उसका प्रभाव सिद्ध हो तो सबसे पहले आपको अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने आप को सिद्ध नहीं करोगे तो मंत्र का प्रभाव जाता रहेगा। आप चाहे जितना भी परिश्रम कर लो, वह मंत्र खुलने वाला नहीं है और ना ही आपको कोई प्रभाव दिखाने वाला।